साथियों, हर तरफ इन दिनों एक ही चर्चा चल रही है कि शनि का मीन राशि में जो गोचर होने वाला है, यानी ये जो शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं अपनी स्थिति का, 29 मार्च को रात 10:07 पर ये जो होने वाला है, इससे सबके जीवन में उथल पुथल आने वाली है। ऐसा एक बहुत सारी डराने वाली बातें इस वक्त इंटरनेट पर फैल चुकी हैं, जिन्हें सुनकर सभी का मन विचलित है और शायद ऐसी ही किसी बात को सुनते हुए आप भी इस वीडियो तक आए हैं। तो क्या वाकई में आने वाला समय शनिदेव आप पर कहर बरसाने वाले हैं? क्या वाकई में आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है? इन सब बातों पर संक्षिप्त में लेकिन बहुत गहराई से रिसर्च के बाद आप तक ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूं आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। तो हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो कंफ्यूजन लोगों में रहता है कि क्या हमें अपनी चंद्र राशि से शनि देव के गोचर को देखना है या फिर अपनी लग्न से देखना है, इस भ्रम को दूर करते हुए आप लोगों को मैं साफ शुरुआत में ये बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा असर आपके लग्न के हिसाब से पड़ने वाला है, लेकिन आपकी चंद्र राशि भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपको दोनों ही पहलुओं से जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही असर आप पर आने वाला है। इसलिए अपने जन्म पत्रिका में जो पहला घर है जिसे लग्न कहते हैं, उस राशि को जान लीजिए, वो आपकी लग्न राशि होगी। और साथ ही चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, यानी कि वो जो कि आपकी चंद्र राशि है, उस राशि को भी नोट कर लीजिए। आपको दोनों ही तरीके के, दोनों ही विषयों के, दोनों ही राशियों के वीडियोस देखने होंगे। ये मैं आपको अपने वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। ये गोचर आपके दोनों ही राशियों के हिसाब से प्रभाव डालने वाला है और मैं इस वीडियो में आपको दोनों ही चीजों को मिक्स करके बताता हुआ चलूंगा। इसलिए आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के वीडियोस को जरूर देखिएगा, वरना आपको पूर्ण जानकारी का आभास नहीं होगा और अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि अगर ये वीडियो, जैसा इसका टाइटल कह रहा है, जिस भी राशि का है, अगर वो राशि आपकी नहीं है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहीं नीचे हर राशि के लिए जो अलग अलग वीडियोस बनाए गए उसके लिंक डाल दिए हैं। आप अपनी राशि तक जाकर वीडियोस देख सकते हैं। साथियों, आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ में, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़ सके। साथियों, इस वीडियो में आने वाले 2.5 साल शनिदेव का गोचर मीन राशि में रहने वाला है, उसका आप पर प्रभाव कैसा रहेगा, इस बारे में मीठी मीठी बातें तो मैं आपसे नहीं करूंगा, बल्कि सच्चाई की बात करेंगे। और वो भी इसलिए ताकि आने वाले समय में आप समय रहते कुछ उपायों को करके अपने कठिन समय को आसान बना सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, पिछले 2.5 साल लगभग शनिदेव कुंभ राशि में रहे, तो यह एक अलग तरह की दुनिया थी, अलग तरह की फीलिंग थी, आपको अलग माहौल मिला था। अब यह राशि परिवर्तन हो रहा है और इससे आपके जीवन में परिस्थितियां बदल जाएंगी, कुछ अलग माहौल आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि मीन राशि एक वाटर एलिमेंट वाली राशि होती है। यह राशि बहुत इमोशन से भरी हुई राशि होती है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में इस राशि का प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल, भावुक होते हैं। भगवान में उनकी आस्था बहुत चरम सीमा की होती है। अब शनिदेव की बात करें तो एक वायु तत्व के ग्रह हैं ये, और पूरे तरीके से प्रैक्टिकल ग्रह हैं। मेहनत की बात करते हैं, सच का सामना करने की बात करते हैं, इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब मीन राशि में शनि देव आ रहे हैं और इन दोनों के स्वभाव और प्रकृति बिल्कुल अलग हैं, एकदम विपरीत है, तो आने वाले समय में शनि देव का इस राशि में गोचर दुनिया में बहुत सारे लोगों को इमोशनली कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पर मजबूर कर देगा जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना भी पड़ सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये शनि देव जो 29 मार्च से राशि बदलेंगे तो उसी दिन से आपको रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। हर राशि में शनिदेव का गोचर लगभग 2.5 साल का रहता है और ये सबसे स्लो चलने वाले प्लेनेट। शनिदेव के रिजल्ट इसीलिए थोड़े धीरे धीरे आते हैं, लेकिन ये तय है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपके जीवन में ये परिवर्तन जरूर आने वाला शुरुआत हो जाएगी, जिसकी भूमिका बननी अभी से शुरू हो चुकी होगी। जी हाँ, आप अब इस एक जीवन में बदलाव महसूस करने लग गए होंगे, अगर नहीं तो बस जल्द होने वाला है।
अभी तक शनिदेव ने कुंभ राशि में जो पिछले 2.5 साल का गोचर किया था, वो एक ऐसी राशि थी जो पब्लिक की राशि थी, मास की राशि थी, बहुत बहुत बड़े स्केल पे आबादी की राशि थी, जहां से कनेक्शंस बनते हैं। एक ऐसी राशि जहां लोग जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, वो स्वयं शनिदेव की ही राशि है। इसलिए बहुत सारे फील्ड्स में लोगों ने प्रोफेशनली बहुत ग्रो किया था जब तक वो थे। लेकिन अब जो ये मीन राशि में शनिदेव की गोचर हो रहा है, जो कि बृहस्पति देव यानी गुरु ग्रह की राशि है, शनिदेव की राशि नहीं है, तो इस राशि में शनिदेव अलग स्वभाव को लेकर आ रहे हैं। तो लोगों का मन और सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब वही इंसान सक्सेस पा सकेगा, वही इंसान जीतेगा जिसका मन मजबूत होगा, जिसका अपने मन पर सच्चा कंट्रोल होगा। मीन राशि बिस्तर, बेड यानी बेडरूम यानी नींद की राशि भी है, निद्रा, आपका स्लीप साइकिल। तो अब तक आप लोगों को अपनी स्लीपिंग पैटर्न में यानी सोने की आदत में बदलाव जरूर महसूस हो गया होगा साथियों। उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल गया होगा, आपकी नींद में जरूर फर्क भी पड़ गया होगा। या तो आप बहुत ज्यादा सोने लग गए होंगे, या फिर आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती होगी, या फिर सुबह उठने के बाद में एक अलग सी एनर्जी का लेवल आपको महसूस होता होगा, कुछ लो फील करता होगा, जो कि पहले ऐसा महसूस नहीं होता था। पहले आपकी वर्क एफिशिएंसी भले ही ज्यादा रही होगी, लेकिन शनिदेव अपनी खुद की राशि में थे। अब आपको ऐसा महसूस होना लग गया होगा कि जीवन थोड़ा स्लो हो गया है, एक्टिवनेस थोड़ी कम रही है, इम्यूनिटी थोड़ी कम हो गई है। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी इसकी शुरुआत होने वाली है। पहले आप जल्दी जल्दी काम निपटा लेते थे, अब आपसे जल्दी जल्दी काम खत्म नहीं हो रहे हैं, काम में ढिलाई आप खुद भी करना लग गए होंगे। तो अगर संक्षिप्त में ये समझें कि अगर आप रिलैक्सेशन की फील्ड से हैं, ज्योतिष की फील्ड से हैं, मनोविज्ञान की फील्ड से हैं, या किसी थेरेपी की फील्ड से हैं, अगर नहीं है तो इस फील्ड में आपका रुझान और झुकाव बढ़ता चला जाएगा, और अगर है तो इसमें आपको तरक्की का समय आपके पास बहुत काम आने वाला है। आपको इस तरीके की किसी हीलिंग की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, तो आपका हीलिंग की तरफ इंटरेस्ट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। भावनात्मक रूप से आपके जीवन में उथल पुथल होने वाली। अगर हस्बैंड वाइफ या फैमिली पर्सन्स एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझेंगे, तो भावनाओं की नदी में बहकर वो कहीं दूसरे किनारे पर ही पहुंच जाएंगे, और रिश्तों में खटास और मिठास दोनों ही एक लेवल से या तो ज्यादा हो जाएगी या फिर बिल्कुल कम रह जाएगी। 12वीं राशि में जो ये गोचर है, वो ज्योतिष में कुल 12 राशियों में से आखिरी राशि है जहां मोक्ष मिलता है। इसलिए गुरु बृहस्पति देव को ही यह राशि मिली है। अब कर्मों के मालिक अगर शनिदेव यहाँ पर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पिछले जो भी कर्म रहे होंगे उनके हिसाब से आपको मोक्ष यानी कि या तो स्वर्ग मिलने वाला है या नरक मिलने वाला है। घबराइए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मरने वाले हैं। यानी जितना आपने कर लिया है उन सब चीजों के बाद अब रिजल्ट आने की तैयारी है। शनिदेव आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपके फ्यूचर को तय करने वाले हैं साथी। अगर आपके कर्म पिछले समय में ईमानदारी वाले नहीं रहे थे, तो अब भी समय है। 2.5 साल में से जो शुरुआती 2-3 महीने हैं, इनमें भी आप अगर सुधर जाते हैं तो आपको अब भी एक मौका मिल रहा है। जो कमिटमेंट्स आपने किए हैं उन्हें पूरा कर दीजिए, चाहे वो आपके प्रोफेशंस के ही क्यों ना हो, आपके रिलेशन से ही रिलेटेड क्यों ना हो। यानी कुल मिलाकर शनिदेव ये चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए। एक नकली चेहरे के साथ आप जो दुनिया को अब तक पागल और बेवकूफ बना रहे थे या बना सकते थे, वो सब बदलने वाला है। अब ये सब नहीं चलने वाला है। 12वां घर और 12वीं राशि खर्चे की राशि भी होती है। इसलिए अब तक अगर आपने खुले हाथों से अपनी कमाई को लुटाया था, तो अब शनि देव उस पर लगाम लगाने आ रहे हैं। बहुत लोगों ने शेयर मार्केट में यह सोचकर पैसा लगाया था या कमाया था कि हम इससे 1 से 10 गुना कर लेंगे, और जाहिर है हुआ भी होगा, क्योंकि उस वक्त शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे और वो मास स्केल की राशि थी, कनेक्शंस की राशि थी। लेकिन अब आपको खर्चों पर लगाम लगानी होगी, वरना जो 1 का 10 हुआ था वो इसका उल्टा भी हो सकता है। अब आपको सच्चाई से रूबरू होना ही होगा। शनिदेव के इस गोचर से कुछ राशियों की 7.5 भी शुरू होने वाली है, और कुछ लोगों का ढैया समाप्त होने वाला है या शुरू होने वाला है। शनिदेव मीन राशि में 2 जून 2027 तक रहेंगे। इस दौरान लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील करेंगे, अपनी फीलिंग्स के साथ क्रिएटिव होकर उनका नजरिया बदल जाएगा। लेकिन साथ ही शनिदेव उनसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड होने की भी बात करेंगे, बहुत ज्यादा अनुशासन की डिमांड करने वाले हैं। दोस्तों, जल तत्व की राशि मीन में वायु तत्व के शनि का गोचर, यानी कि जल में अगर वायु का प्रभाव बढ़ जाएगा तो इससे सुनामी जैसे हालात भी बन सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नेचुरल कैलेमिटीज और पानी को लेकर के कोई ना कोई त्रासदी के आसार भी इन 2.5 सालों में बनने वाले हैं। इसलिए
जो समुद्री तट के इलाके हैं या उनके आसपास के इलाके हैं, वहां पर और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही उन इलाकों में एक्टिविटीज अचानक ज्यादा बढ़ भी जाएगी। साथियों, पहली राशि से लेकर 12वीं राशि तक का जो राशियों का साइकिल यानी चक्र होता है, एक पूरा 360 डिग्री का, इसमें शनि देव का आखिरी राशि में भ्रमण है, यानी कि शनि देव ने इस ज़ोडिएक साइन का पूरा एक चक्कर लगा लिया है, जो कि 30 साल में एक ही बार होता है। अंतिम राशि होने के कारण ही इसे आध्यात्म और मोक्ष की राशि भी माना जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहते हैं, यानी अध्यात्म की ओर जाना चाहते थे, उनके लिए यह गोल्डन पीरियड होने, या फिर यूं कहे कि लोगों का धर्म, अध्यात्म और योग साधना में विश्वास बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आपको मौजूदा रिश्तों की परीक्षा की घड़ी ये लगने वाली है। आपके जो रिश्ते हैं उनकी परीक्षा बहुत ली जाएगी, शनिदेव ऐसा करेंगे। ये साथ ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिलेशंस भी बना देंगे। लोगों का मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर आंतरिक शांति और इनर पीस की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा। दोस्तों, 12वीं राशि और 12वां घर विदेश का भी होता है। पहले के जमाने में विदेश को घर से दूर जाना यानी कि एक तरीके की हानि समझते थे, लेकिन आज विदेश भ्रमण और विदेश में नौकरी और विदेश का पैसा कौन नहीं चाहता। अगर ऐसा कर सपना आपका भी है तो शनिदेव कुछ राशि वालों को ऐसा मौका जबरदस्त देने वाला कि वो विदेश में सेटलमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। उन्हें अपना घर छोड़ना होगा और फिर वो अपने घर से अलग भी हो सकते हैं और अपना खुद का घर ले सकते हैं, या घर वालों से दूरी का दुख भी उन्हें मिल सकता है। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये हर राशि के हिसाब से अलग अलग होगा, जिसकी हम इन वीडियोस की जो श्रृंखला हमने चलाई है इसमें बारीकी से आपको बताने वाले हैं। उनमें सभी राशियों के हिसाब से चर्चा भी करेंगे। अब तक आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपने प्रोफेशन को लेकर जगह बदलने के बारे में सोचना भी शुरुआत कर दी होगी। शनिदेव आपको एक ऐसा माहौल में अब लेकर आना शुरू कर देंगे जहां आपको जीवन में बेहतरी पाने के लिए अपने स्थान परिवर्तन के बारे में सोचना ही होगा। अचानक से आपको लगने लगेगा कि जहां आप काम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। अचानक आपको अपने काम पे शक होने लगेगा, अपने फील्ड पे शक होने लगेगा। तरक्की पाने के लिए आपको अपनी जगह छोड़ने का मन करेगा। आप चाहेंगे कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, कहीं विदेश चला जाऊं। इस तरीके की फीलिंग्स आपको आने लगेंगी, जिसकी शुरुआत या तो हो गई होगी, नहीं तो निकट भविष्य में जरूर होने वाली है। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या रिजल्ट देंगे शनिदेव आपकी राशि के हिसाब से। मीन राशि वाले मेरे साथियों, शनि देव का गोचर 29 मार्च 2025 को आप ही की राशि पर शुरू होने वाला है। यह आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। यह समय मेहनत, धैर्य और आत्म अवलोकन का है। आइए जानते हैं कि शनि देव का यहाँ से किन किन घरों पर दृष्टियां डालेंगे और किन किन पहलुओं पर आपके जीवन को कष्टदायी या सुखदायी बनाएंगे। इसके लिए चार्ट पे नजर डालते हैं। देखिए साथियों, शनि देव का गोचर आपके लग्न पर मीन राशि में यहीं पर होने वाला है। शनिदेव यहीं पर आने वाले हैं 12वें घर से 11वीं राशि से यहां पर शनिदेव आ जाएंगे 29 मार्च को। इसके बाद शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे घर पर पड़ने वाली है, 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ने वाली है और 10वीं दृष्टि शनिदेव की आपके प्रोफेशन के घर यानी कि 10वें घर पर पड़ने वाली है। तो कुल मिलाकर शनिदेव आपके पहले घर लग्न पर, आपके तीसरे घर, आपके 7वें घर और आपके 10वें घर पर पूरे तरीके से दृष्टि डालेंगे और इन घरों से संबंधित जितने भी एरियाज हैं उनको प्रभावित जरूर करेंगे। क्या फल देंगे, कैसा रहेगा, इस बारे में आपको विस्तार से मैं बताता हूं। साथियों, शनि देव का यह गोचर आपके पहले ही घर पर जो हो रहा है, यहां से कई सारे खेल की नई शुरुआत होने वाली है। शनिदेव क्योंकि बड़े सुस्त चाल वाले ग्रह हैं, सबसे धीमी गति वाले ग्रह हैं, इसलिए अब आपके लगन में जब ये आकर बैठ जाएंगे, जब आपके सर पे, आपके हेड पे आकर बैठ जाएंगे, तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं आपके जीवन में कितनी सुस्ती आ जाएगी। आपका काम करने की स्पीड स्लो हो जाएगी, आपके काम में मन कम लगने वाला है, जीवन ढीला ढाला बीतने लगेगा और आपको लगेगा कि लाइफ इतनी ज्यादा स्लो पहले कभी नहीं थी। आपका एनर्जी लेवल लो रहने वाला है। आप चाहकर भी बहुत फुर्ती, तेजी और उस तेजी के साथ अगर काम करना चाहते तो भी नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो जितना ज्यादा जोश के साथ जाएंगे उतनी जल्दी थक भी जाएंगे। यानी शनिदेव का आपको यह मैसेज यहां मिलना चाहिए कि बहुत ज्यादा काम करके कुछ फायदा नहीं होगा। कम काम कीजिए, सीमित काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, लेकिन उसके अंदर आपकी क्वालिटी के काम आपको करने होंगे। कम समय में भी आप अचीवमेंट लेकर आ सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही यह भी मैसेज आ रहा है कि बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में खत्म कीजिए। अगर जोश के साथ काम में कूद पड़ेंगे तो आपको छोटा काम भी नहीं कर पाएंगे, बड़ा काम तो बहुत दूर की बात है। अपने आप पर एक अजीब सा शक आपको होने लगेगा। आपको लगने लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही है,
आप अपने आप पर संदेह करने लगेंगे, अपनी वर्क एफिशिएंसी पर आपको कंफ्यूजन होगा, संदेह होगा, डाउट होगा। बहुत बारीकी से हर चीज की गहराई में जा जाकर चेक करेंगे, सोचेंगे कि जो हो रहा है क्या वो सही है। इच्छा भरी निगाह से भी आप अपनी लाइफस्टाइल में इतना खो जाएंगे कि समय निकलता चला जाएगा। आप छोटे से छोटी बाल के खाल निकालने लग जाएंगे और समय जाएगा निकल, आप काम नहीं कर पाएंगे, आपका आउटपुट कम हो जाएगा। तो इसलिए मेरी राय यही रहने वाली है कि सोचना थोड़ा कम कीजिए और अच्छे से काम कीजिए। थोड़ा काम कीजिए, टुकड़ों में काम कीजिए, ताकि काम खत्म होते नजर आए, वरना समय कहाँ निकल जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चले। और अंत में आप यही कहते रह जाएंगे कि मैंने तो काम किया था लेकिन पता नहीं मेरे काम पूरे क्यों नहीं हुए। आने वाले 2.5 साल आपके लिए बहुत कुछ सीखने वाले रहने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप में खुद में इतना ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे, आप निखर जाएंगे। बस जरूरत है लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर अपने काम से काम रखने का। अपनी स्किल्स पर, अपने आप पर काम कीजिए। अपने आप को इस लायक बनाइए कि लोग चकित रह जाएं कि आपकी वर्क एफिशिएंसी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। लेकिन अभी नहीं आने पर समय में ये चीजें धीरे धीरे होने वाली है। अभी ध्यान रखिए, ये चीजें बहुत धीरे धीरे होने वाली है। आपको पूरा ध्यान ये रखना होगा, अपने ऊपर आने वाली क्वालिटी को बढ़ाने पर आपको पूरे तरीके से लग जाना चाहिए। इन 2.5 सालों में आपको लगेगा कि लोगों ने आपसे बात करना कुछ कम कर दिया है, लोगों ने आपको वैल्यू करना कुछ कम कर दिया है, लोग आपकी बातें सुन नहीं रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं तो भी आप कर नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, अपनी बातों में स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। इस तरीके की बातों में अधेड़ बुन में आप रहेंगे और डिप्रेशन में न चले जाएं। इसलिए मैं आपको यही राय दूंगा, इस समय पर कुछ ऐसा कहना चाहूंगा कि आप अपने स्किल्स पर काम कीजिए, तो यही समय आपको कुछ लायक बनाकर जाएगा। लोग जो सोचते हैं उन्हें सोचने दीजिए, आप अपने ऊपर काम करते रहिए और छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर बड़े लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश में लग जाइए। कुल मिलाकर यह समय आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो तैयारी कर लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन सही दिशा में होना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो इस अवधि में आपको थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होगी। शारीरिक रूप से आप अधिक कमजोर महसूस करेंगे और अपनी इम्यूनिटी भी आप थोड़ी कमजोर पाएंगे। चोट लगने या छोटी मोटी दुर्घटनाओं का खतरा बना रहेगा, खासकर आपके एंकल और पैरों के क्षेत्र में, लोअर बैक में, पेल्विक एरिया में तकलीफ हो सकती है। आप इमोशनली आइसोलेटेड महसूस करेंगे, आपको बार बार एकांत में अपना समय बिताने का मन करेगा, गुमताड़े में रहने की इच्छा करेगी, किसी से मिलना जुलना आप कम पसंद करेंगे। ऐसा लगेगा कि आसपास के लोग आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं, तो आपको अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालने की अब जरूरत होने वाली है। कहीं आप डिप्रेशन में ना आ जाएं, इस बात पर पूरा ध्यान रखिएगा। धन की स्थिति में भी उतार चढ़ाव आने वाला है, खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं, लेकिन साथ ही संपत्ति और सेविंग्स बढ़ाने के अवसर मिलने वाले हैं। आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का अच्छा समय मिलने वाला है, लेकिन इसे लोन के माध्यम से करना पड़ सकता है। तो मैं राय यही दूंगा कि लोन के रास्ते मत जाइएगा, वरना चुकाना आपको बहुत भारी पड़ेगा। रिश्तों में थोड़ा तनाव पैदा हो सकता है, आपकी वाणी में अस्पष्टता रहने वाली है, शब्दों को थोड़ा नरमी के साथ रखना शुरू कर दीजिए, वरना किसी को इमोशनली आप आहत कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी स्टूडेंट हैं तो यह समय बहुत ज्यादा मेहनत का है, आपको अपनी पढ़ाई में पूरी लगन से लग जाना चाहिए। परिणाम आपकी उम्मीद से कम आने वाले हैं। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बना लीजिए और कम समय में ज्यादा पढ़ने की आदत डाल लीजिए, यही आपके लिए सफलता की कुंजी रहेगी। अगर आप नौकरी में हैं तो आप लोगों को फॉरेन क्लाइंट्स या फॉरेन लोकेशन पर काम करने का मौका मिल सकता है। बिजनेस करने वाले हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट पर आपको फोकस करना चाहिए। अपने शहर की बजाय दूर के शहरों पर अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कीजिए, आप फायदे में रहेंगे। आपको भैरव देव की पूजा में रुचि बढ़ा देनी चाहिए। प्रोफेशन में कुछ नया उथल पुथल जरूर होने के संकेत मिल रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको हर शनिवार शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे इस काम को आप वहां भी कर सकते हैं। लोहे की चीजों का दान कीजिए, बहुत शुभ रहने वाला है। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर शुरुआत कर दीजिए, यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और शनि देव के नकारात्मक प्रभावों को कम कर देगा। याद रखिएगा, हनुमान जी के पास ही शनि देव का रामबाण इलाज है। रोज सुबह हल्की फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिएगा, जैसे योग कीजिएगा, थोड़ा टहल कर आइएगा। बहुत ज्यादा भारी कसरत से बचिएगा, हल्की फुल्की कसरत कीजिएगा। शरीर को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। आपको अपने डेली रूटीन में हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, अपने इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहिए। जीवन में इमोशनल बैलेंस को बनाकर रखना आपके लिए चुनौती होगी और यही आपको करना भी होगा। आने वाले 2.5 सालों में एक ऐसी लिस्ट बनाइए जिसमें आप वो खुशियां लिखिए जो आपको चाहिए और वो एक्टिविटीज भी लिखिए जिनको करने से आपको खुशी मिलती है। रोजाना एक एक करके उन एक्टिविटीज को करते जाइए। अपने आप को खुश रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ संवाद को बनाकर रखिएगा।
बड़े खर्चों पर नजर रखिएगा, बिना बात के खर्चों से बचिएगा। प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो लोन लेने से पहले अच्छे तरीके से प्लानिंग कर लीजिएगा। कठोर शब्दों से बचना होगा, संवाद में नरमी लानी होगी। अपने पार्टनर या परिवार के साथ में समय बिताना मत भूलिए, गलतफहमी को मत आने दीजिएगा, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं। विद्यार्थियों को यही राय दूंगा, स्टूडेंट्स डिसिप्लिन बनाकर रखिए, रोजाना एक निश्चित समय पर पढ़ाई कीजिए, तो आपका एक फिक्स्ड पैटर्न जो बनेगा उससे आप चीजों को अच्छे से याद रख पाएंगे। अगर आप खुद को मोटिवेटेड नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी प्रगति पर नजर रखने के लिए कह दीजिए, यानी कि कोई परिवार का आपका खास नजदीकी व्यक्ति आपको बार बार यह याद दिलाता रहेगा कि आप कहां पर गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे, वरना आपके अकेले की बस की बात नहीं रहने। इसके अलावा आप अपने नॉन डोमिनेटिंग हैंड, यानी कि जो हाथ आप कम काम में लेते हैं उसमें चांदी का कड़ा पहनिएगा, ये बहुत शुभ रहने वाला आपके लिए। इससे बहुत बड़ा शनिदेव का उपाय आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, यह समय चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन सही फोकस और सही तैयारी के साथ अगर आप सही दिशा में एनर्जी को लगाएंगे तो आप अपने जीवन का सबसे सिखाने वाला दौर का आनंद ले पाएंगे। शनिदेव आपको मेहनत करवा कर सिखा देंगे ताकि आप अपने जीवन में स्थायित्व ले आए और जीवन भर एक सोने की तरह चमकते रहें। शनिदेव आपकी मदद इसमें करने वाले हैं। इन 2.5 सालों में आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है। तो साथियों, ये था शनि के मीन राशि में गोचर का आप पर पड़ने वाला प्रभाव। कुछ उपाय भी आपको बताए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारी हर वीडियो समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने परिवारजनों में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। हम इसी तरीके के रोचक और जानकारी से भरे वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही किसी रोचक वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक शनिदेव आपका भला करे। जय श्री राम। किस्मत की रेखा